आदित्यनाथ ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है और राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। इससे बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विक्रम संपत द्वारा लिखित पुस्तकें शौर्य गाथाएं राज्यपाल को भेंट की है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने, शिष्टाचार भेंट राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और विक्रम संपत द्वारा लिखित पुस्तकें और शौर्य गाथाएं मुख्यमंत्री की ओर से राज्यपाल को भेंट की गई। और अब खबर लखनऊ से ही, जहां 50,000 करोड़ का मेगा लोन वितरण समारोह, जी हां, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम योगी ने लोक भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट वितरण किया गया और प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की मुख्यमंत्री की ओर से शुभकामनाएं भी दी गई है। इसके बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ हो रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इसी बीच उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स को धन्यवाद देता हूं और पीएम मोदी नए भारत के शिल्पकार हैं और भारत के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा शिल्पकारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। ये तमाम बातें कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 50,000 करोड़ की मेगा लोन वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर कई तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस समय आप देखते होंगे साइबर क्राइम के 2 प्रमुख क्षेत्र देश के अंदर बड़े कुख्यात हुए हैं इस समय। एक सुदूर झारखंड में है और एक राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। और ये क्षेत्र देखिए, नकारात्मक मानसिकता कहां जाती है और कैसे किसी सिस्टम का और किसी तकनीक का दुरुपयोग करती है, इसके 2 उदाहरण हैं। झारखंड के जामताड़ा के पास और राष्ट्रीय राजधानी के मेवात में साइबर क्राइम से जुड़े हुए ज्यादातर मामले पाए गए हैं। ये सभी देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में माने जाते हैं। इन नींवों को तैयार करना है। मैंने जो बताया कि आज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें फ्यूचर भी छुपा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं, हम अक्सर बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का, हम अक्सर बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, हम अक्सर बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ये जितने भी शब्द हैं, यह समयबद्ध तरीके से, समय से अगर न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय सरल नहीं है, सस्ता नहीं है, तो फिर ये शब्द बेकार हो जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1। सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची है। जहां इटावा मौलानापुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में अमृत कलश यात्रा लेकर घर घर मिट्टी और अक्षत एकत्र कर विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मिट्टी की पूजा की विशेषता बताई। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने देश की तो पूजा करते हैं, पर मिट्टी में प्रदूषण फैलाकर उसका निराधार भी करते हैं। इस क्रम में उन्होंने मिट्टी के सम्मान की बात कर जनता को जागरूक भी किया है।
वहीं आगरा ने आज इतिहास रच दिया है। पहली बार देश के किसी शहर में इतने बड़े स्तर पर अंगदान रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने शिरकत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी साथ रही। आपको बता दें कि आगरा के जीआईसी ग्राउंड पर कैंप लगाकर अंगदान रजिस्ट्रेशन कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान पहले से देहदान और अंगदान कर चुके करीब 100 से ज्यादा लोगों का सम्मान भी किया गया। इतना ही नहीं, रक्तदान करने वालों का भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मान किया है। एक क्वेश्चन था कि देश में क्या स्थिति है, तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। 0.7 और स्पेन 47 करता, उससे प्रेरणा लेकर के और एक ये है कि 1.5 लाख लोग इस देश में एक्सीडेंट से मरते हैं, 5 लाख लोग किडनी मांग रहे हैं, 50,000 लोग हार्ट मांग रहे हैं। अहमदाबाद का डॉक्टर मेहता अस्पताल में जब देखा कि 1.5 साल में 135 उन्होंने मृत व्यक्तियों से और अंग लेकर के 135 ब्रेन डेथ को जिंदा कर दिया, माने एक पुनर्जीवन है, वहाँ से प्रेरणा ली। तो आज ये संभवतः देश में पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का 17 सितंबर जन्मदिन है। देश 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक यानी कि 15 दिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। इस सेवा पखवाड़ा के दरमियान इस बार भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने आयुष्मान भव। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद चित्रकूट पहुंचे, जहां जगह जगह पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा के करोहा गांव में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने विपक्षी दलों पर भी हमला कर दिया और 2024 में लोकसभा चुनाव में कमल के फूल पर बटन दबाकर जिताने की अपील की है। ये समीक्षा भी करेंगे और जितने प्रस्ताव आए हैं उस पर विचार किया जाएगा कि कैसे वो बनेंगे, और मैं अधिकारियों को निर्देश भी दूंगा उसका आकलन वगैरह तैयार करें ताकि उसकी शुरुआत की जाए, कैसे उसकी स्वीकृति की जाए। धन्यवाद। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया और कहा कि कमल के फूल पर बटन दबाकर जिताने की अपील कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा की गई। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद चित्रकूट पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कैबिनेट मिनिस्टर का भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोल दिया और उन्होंने साथ ही जनता से अपील भी की कि 2024 में कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें जिताने की अपील की गई है। वहीं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बुलंदशहर दौरा। जी हां, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी और पदाधिकारी पहुंचे। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनवाना मेरा लक्ष्य है, नितिन अग्रवाल की तरफ से कहा गया और यह भी कहा कि युवाओं को नशे की लत से बाहर लाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। शराबबंदी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि नितिन शराब से अच्छा राजस्व सरकार को आता है और साथ ही जरूरी नहीं कि शराबबंदी से अच्छे परिणाम आए। और वहीं बिहार में शराबबंदी होने के बाद कच्ची शराब पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और शराब से मिलने वाले राजस्व से प्रदेश सरकार कई योजनाएं चलाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तीखा हमला बोला था। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया है। अजय राय ने कहा कि राजनीति में केशव मौर्य से वरिष्ठ हूं, वह जिम्मेदार पद पर है, बयान देते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि जो आरोप या जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये आपकी पद को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है और आप तो खुद ही कृपा पात्र हैं, दया पात्र हैं। चुनाव हारने के बाद भी आपको बड़े नेताओं की कृपा से, आशीर्वाद से आपको यहाँ का डिप्टी सीएम पद मिला है। हम सब लोगों ने कभी कृपा और दया की राजनीति पर राजनीति नहीं।
और अब खबर हापुड़ से है, जहां देवनंदिनी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। जी हां, डॉक्टर पर लगा गलत दवाई के कारण गर्भपात कराने का आरोप। जी हां, देवनंदिनी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया और देवनंदिनी अस्पताल का विवादों से पुराना नाता भी बताया जाता है। पीड़िता ने सीएम योगी और डीएम से भी शिकायत की है। इसी बीच आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अस्पताल की संचालक विमलेश शर्मा ने आरोप को निराधार बताया है। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित है देवनंदिनी अस्पताल, जहां पर आरोप लगाया गया है देवनंदी अस्पताल पर। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवनंदिनी अस्पताल का विवादों से पुराना नाता भी है और पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम से भी शिकायत लगाई है। तो गलत दवाई देने का आरोप देवनंदिनी अस्पताल पर लगा है। और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल के संचालक विमलेश शर्मा ने आरोपों को भी निराधार बता दिया। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित है देवनंदिनी अस्पताल, तो देवनंदिनी अस्पताल का लापरवाही का यह आरोप लगाया गया। इससे बीच आपको बता दें कि डॉक्टर पर गलत दवाई देकर गर्भपात कराने का भी आरोप लगा है। सामने भी एक व्हाट्सएप पे शिकायत आई है कि कोई किसी का अल्ट्रासाउंड कराया था, फिर वहाँ उसने उसे एबॉर्शन करा दिया, तो उसमें ये बताया था कि भाई एबॉर्शन प्रेगनेंसी नहीं है। तो वो जांच हमारे सामने आई है, तो इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी रिजल्ट सामने आएंगे वो अवगत कराए जाएंगे। देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी कमियां होती हैं, अपनी अपनी अच्छाइयाँ भी होती हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे कोई भी डॉक्टर इस तरीके के गलत काम कर सकता है कि भाई जो दवाई दी उससे उसका केस खराब हो गया या अबॉर्शन हो गया। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि यदि 10-12 दिन भी ऊपर होते हैं और पेशाब टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है। उस समय का टेस्ट नेगेटिव आया। उस समय डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देख के जो दवाई लिखी थी वो दवाई इतनी सुरक्षित है कि उन दवाइयों से तो कभी भ्रूण गिर ही नहीं सकता। वो बोली कि अल्ट्रासाउंड करा लो। मैंने अल्ट्रासाउंड शाम के टाइम करवाया तो डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं कोई बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तब मैंने पूछा क्या नाम है कि पीरियड क्यों नहीं ये वैसे क्यों नहीं हो रहे, फिर आगे टाइम क्या चल रहा। फिर उन्होंने दवाई लिखी है, दवाई खाने के बाद उन दवाइयों से मेरे घरवाली जो गर्भवती थी वो मिसकैरेज हो गई। मेरे सामने भी एक व्हाट्सएप पे शिकायत आई है। और यहाँ हो गया छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।